जज्बातो दौलती नहीं जज्बातो है चले पैदल दौलती नहीं जज्बातो है वो चले पैदल अरमान अगर दिल में अरमान अगर दिल में ज़म-ज़म को है पीने। ये थे मोहम्मद कामरान सल्लल्लाहु जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में नात पाक पेश की। मैं आइए एक बार फिर मैं खिताबत की दुनिया में ले चल करके मैं मदरसे हाजा के तालिबे इल्म मोहम्मद आज़म सल्लल्लाहु को आवाज़ देता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ ला करके अपनी तकरीर से हम सब के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामईन, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन और पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ा किराम के सामने लब कुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। सामाईने ज़ी वक़ार, मेरा मौज़ूए सुखन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने अभी आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत फरमाई है, जिसका तर्जमा ये है, ए नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत ही रहमत बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी हर एक के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। हाज़रीन, कहाँ मैं और कहाँ ये नकहते गुल, मेरी क्या बिसात के मैं आपके हुस्न और आपके सीरत पर गुफ्तगू कर सकूं। मैं तो ये कहता हूँ कि सारी कायनात के वाइज, शायर, मुकर्रिर, मुफक्किर, मुबल्लिग, मुदक्किक, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुफस्सिर, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, अदकिया, असफिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसाहा, हत्ता की सारी कायनात के अंबिया भी मिलकर मेरे पैगंबर की मदह सराई, सीरत निगारी, अज़मत और रिफ़अत और मनक़बत बयान करना चाहे तो फिर उस शायर की तरह कहना पड़ेगा जिसने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर 40 बरस कलाम लिखा, दीवान लिखा। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की इज्जत, नबी की रिफ़अत, नबी का तक़द्दुस, नबी का नामूस, नबी की रिसालत, नबी की शरीयत, नबी की सदाकत, नबी की अदालत, नबी की दयानत, नबी की सखावत, नबी की जहानत, नबी के अहवाल, नबी के किरदार, नबी की गुफ्तार, नबी के अंदाज, नबी के अक़वाल, नबी के अमाल, नबी के खद्दो खाल के तजल्लियात लिखता रहा। जब लिखना शुरू किया तो उम्र 30 बरस की थी, जब लिखने का इख्तिताम किया तो उम्र 70 वर्ष को पहुंच चुकी है। जब उसने 70 वर्ष की दहलीज पर कदम रखा तो उसने सारा कलाम, सारा दीवान सामने रखा और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसव्वुरात के दुनिया में लाकर कहने लगा, मेरे पैगंबर, मैंने सारी जिंदगी आपकी सीरत व सूरत, इज्जत व अज़मत,
आपकी रिफ़ात व मनक़बत पर मुख्तलिफ कलाम, मुख्तलिफ नाते, मुख्तलिफ नज़्में लिखे, लेकिन हुजूर मेरी ज़िंदगी इंतहा को आ चुकी है, लेकिन हुजूर मैंने आपका शान का हक अदा न कर सका। अब मेरी समाअत व बसारत जवाब देने लगी, मेरी क़ुव्वत गोयाई जवाब देने लगी, मेरे हाथों में लर्ज़ा तारी होने लगा, मेरी कलम की जुम्बिश टूटने लगी, मेरे वरक़ ख़त्म हो गए, मेरी स्याही सूख गई। मैं आखिर में एतराफ़ शिकस्त करते हुए अपनी ज़िंदगी की आखिरी शेर लिखना चाहता हूँ। थकी है फिक्र रसा और क्या कहने, थकी है फिक्र रसा और मदाह बाकी है, कलम है आब लापा और मदाह बाकी है, बहुत वरक़ तमाम हुआ और मदाह बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मदाह बाकी है। ऐ उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, मैं जब अल्लाह के नबी के सीरत के उन्वान पर गोशा चीनी और लब कुशाई करने की जसारत करना चाहता हूँ तो मैं एक जुमला कहा करता हूँ, मैं सोचूं के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं उस पैगंबर की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, उनकी सूरत की, उनकी अज़मत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, क्योंकि हमने तारीख़ व सियर में पढ़ा है, मेरे पैगंबर का फरमान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तो फिर हाज़िरीन मजलिस मुझे बताओ कि उसकी सूरत की इब्तिदा, उसकी रिफ़ात की इब्तिदा, उसकी अज़मत व शान व मकाम की इब्तिदा कहाँ से करूँ, जो पानी से पहले है, मिट्टी से पहले है, ज़मीनो ज़मा से पहले है, हत्ता की सारी जहां से पहले है। इसलिए उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, जिसके तज़किरे आलम दुनिया से ऊपर है। इसलिए उस नबी की सीरत को शुरू करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा जाना पड़ता है। जब मैं आलम अरवा में झांक कर देखता हूँ तो इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में उसकी अज़मत की डंके बजती नजर आती है। मैं एक कदम आगे चलूँ, आलम अरवा में से आलम दुनिया में आऊँ, आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर व मिहराब पर, हर किताब के वरक़ पर, हर कलम की नोक पर, हर जुबान की चोंच पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जुबान पर मुझे उस नबी की दुरूद व सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ाऊं, दुनिया में आकर कलीमा पढ़ूं तो कलीमे में उस नबी का नाम नजर आता है। कलीमे के बाद आज़ान दूं तो अजान में उस नबी का नाम नजर आता है। अजान के बाद तकबीर कहूँ तो तकबीर में उस नबी के रहमत का नाम नजर आता है। तकबीर के बाद नमाज पढ़ूँ तो नमाज में सलाम उसका नजर आता है। सलाम के बाद दुआ करूँ तो दुआ में उसीला उस नबी का नजर आता है। दुआ के बाद कोई रियादत करूँ तो जिक्र उसका, तिलावत करूँ तो जिक्र उसका। मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूँ, तौरात खोलूं तो उस पैगंबर की शान नजर आती है। इंजिल के औराक खोलूं तो उस पैगंबर का मकाम नजर आता है। ज़बूर के सफ़हात पर नजर डालूं तो उस नबी का एहतराम नजर आता है। मैं कुरान पाक की आयत की तिलावत करूं तो उस नबी का अखलाक नजर आता है। हम बैतुल्लाह चले जाए उसकी अज़मत की डंके बजते नजर आते हैं। बैतुल मक़दिस जाए उसकी अज़मत वहाँ भी बरसती नजर आती है। रोज़े रसूल पर हाजिरी हो तो रहमत बरसती दिखाई देती है। मैं इससे भी आगे चलूं, आलम दुनिया छोड़कर मर जाऊं, मरने के बाद नमाज जनाजा में उस नबी का नाम नजर आता है। जनाजे के बाद मैं कब्र में उतर जाऊं, कब्र के सवालों जवाब में उस नबी का नाम नजर आता है। मैं इससे भी और आगे चलूं, आलम महशर में जाऊं तो उस नबी का लिवाउल हम्द का परचम लहराता हुआ नजर आता है। मैं हौज़े को सर पे जाऊं उस नबी की शिफाअत का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं जदरे जन्नत पर जाऊं तो जन्नत के माथे पर उस नबी का नाम नजर आता है। मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं तो जन्नत के दरो दीवार पर देखूं, जन्नत की नहरों की लहरों पर देखूं,
जन्नत के दरख्तों पर देखूं, जन्नत की फूलों की पत्तियों के पर देखूं, जन्नत के महल्लात के चोटियों पर देखूं, हत्ता के तहतुस्सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहाँ जहाँ पर नज़र दौड़ाता हूँ तो जहाँ एक तरफ जिक्र खुदा तो वहीं दूसरी तरफ जिक्र मुस्तफ़ा नजर आता है। मैं ये कहता हुआ जुदा हो रहा हूँ, जहाँ में कितने रसूल आए मगर न आया अजीम तुमसा, फ़हीम तुमसा, अलीम तुमसा, नईम तुमसा। हजार ढूंढा तमाम देखा, किसी ने लेकिन कहीं न पाया। हसीन तुमसा, अमीन तुमसा, मुबीन तुमसा, वसीम तुमसा, वमा अलैना इल्लल बलाग।